स्कंद में महाराज श्री वेद व्यास जी महाराज सुखदेव के लिए अध्यात्मदीप शब्द का संबोधन करते हैं और 10वें स्कंद में अध्यात्मदीप भगवान कृष्ण को कहा है। प्रथम स्कंद में कब बोले भगवान जबाते यश्वानुभाव मखिला श्रुतिसार में कम अध्यात्मदीप मतितिरशतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तो व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनीना तो व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनीना यह स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्मदीप मतितिर शताम तमोन्धम। यहाँ पर सुखदेव जी के लिए अध्यात्म दीप शब्द का प्रयोग किया। ध्यान से समझिएगा, बस 2 मिनट फिर जल्दी कथानक में चलते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो 10वें स्कंद में भगवान के लिए अध्यात्म दीप कहा है। ये कैसे? जो संबोधन प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज के लिए किया वही संबोधन 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के लिए किया। आखिर क्यों? बहुत ध्यान से समझिएगा। महाराज जो संबोधन भगवान के लिए किया वही भक्त के लिए। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती पाद कहते हैं यह संबोधन इसलिए किया क्योंकि सुखदेव कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही सुखदेव के रूप में प्रकटित हुए भागवत धर्म का प्रसार करने के लिए। इसलिए जो संबोधन भगवान के लिए किया है वही संबोधन यहाँ भक्त के लिए भी किया। पहला प्रमाण। आप कहेंगे कैसे आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सुखदेव साक्षात श्री कृष्ण ही है? कैसे आप कह सकते हैं? देखो 2 बातें हैं यहां पर। क्या? एक बात बताएं, प्रकट कौन होता है? भक्त प्रकट होते हैं या भगवान प्रकट होते हैं? जोर से बोलिए। भक्त प्रकट होते हैं या भगवान प्रकट होते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए ना। भगवान प्रकट होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने श्रवण किया, यहां सुखदेव प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? सुखदेव। और सुखदेव तो भक्त हैं। अच्छा, जब कथा विश्राम होगी तो आप सुनना, श्रवण करना। परीक्षित जी को जैसे ही मोक्ष मिला है, सुखदेव खड़े हुए और आगे जाकर के अंतर ध्यान हो गए। फिर किसी ने देखा नहीं, गए कहां? सुखदेव अंतर ध्यान हो गए। अच्छा बताइए, अंतर ध्यान कौन? भक्त अंतर ध्यान होते कि भगवान अंतर ध्यान होते? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। भगवान अंतर ध्यान होते हैं। यहां प्रकट कौन हुए? सुखदेव प्रकट हुए। और अंतर ध्यान कौन हुए? सुखदेव अंतर ध्यान हुए। इससे प्रतीत होता है श्री कृष्ण ही सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के भागवत धर्म का उन्होंने प्रसार किया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री ठाकुर जी गाते। भागवत क्या है? बोले भक्तों की चर्चा ही तो भागवत है। हमें ठाकुर जी की चर्चा करने में जितना सुख मिलता है उससे ज्यादा सुख परमात्मा अपने भक्त की चर्चा करने में प्राप्त करते हैं। तो मानो परमात्मा स्वयं सुख के रूप में अवतरित हुए। इसलिए कहते कलमसाप हम, ये कथा हमारे जीवन के कलमसों को नष्ट कर देती है, हमारे त्रिताप को नष्ट कर देती है। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव दीयमान व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए? बोले जिसकी मृत्यु निकट आ जाए
महाराज उसको अपना मन ठाकुर जी के चरणों में लगा करके बैठ जाना चाहिए और खूब भजन साधना करनी चाहिए। परीक्षित ने कहा सरकार ये बात कहने में तो बहुत सरल है कि मन को ठाकुर जी के चरण में लगा दो, लेकिन वास्तव में इस बात को स्वीकार करना, जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। महाराज आप तो श्रोता वर्ग हो, बैठे हो सामने कथा श्रवण कर रहे हो, आपका कई बार मन इधर उधर चला जाए तो समझ में आती है कि आप शांति से बैठे। हमारे ऊपर हम व्यासपीठ पर बैठे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, सारी चीजें हैं, यहां बैठने के बाद भी कई बार मन इधर उधर भाग जाता है। सत्य कह रहे हैं। इसलिए पितामह ने कहा हिति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषम यद भव प्रवाह। सरकार जीवन के इति में मेरी मति को स्वीकार कर लो। ये सारा खेल मन का ही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सब खेल इसी का है। ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं इसी को नियंत्रित करने के लिए हो रही हैं, और यह नियंत्रित हो जाए फिर तो कहना क्या। नियंत्रित हुआ किसका? बोले दशरथ जी महाराज का। नियंत्रित हुआ किसका? बोले वसुदेव जी महाराज का। परिणाम क्या हुआ? बोले एक के जीवन में राम आ गए तो दूसरे के जीवन में कृष्ण आ गए।